नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री फ्लिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक एक्शन कॉमेडी फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द शाओलिन बॉय। स्पॉइलर अलर्ट, तो ज़रा संभल के देखिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 6 साल के नन्हे से बौद्ध भिक्षु ली से, जो शाओलिन मोनास्ट्री में रह के मार्शल आर्ट सीख रहा है। बचपन से ही उसका पूरा जीवन इसी मठ में बीता है और मार्शल आर्ट्स उसकी सांसों में बस गया है। फिल्म की शुरुआत में ली अपने सीनियर भिक्षुओं के सामने माफी मांगता है क्योंकि अब उसे अपनी स्किल्स दिखाकर उनसे लड़ना है। अभी वो कुछ सोचे इससे पहले ही एक भिक्षु उस पर बगल से हमला कर देता है, लेकिन भाई साहब, हमारा छोटू मॉन्क फुर्तीला इतना है कि झट से अटैक डॉज कर लेता है। भिक्षु उसे दीवार से टकरा देता है, लेकिन ली बाउंस होकर फिर से लड़ाई में लग जाता है। फिर क्या था, हवा में घूंसे लातों की बारिश। देखते ही देखते पहले भिक्षु को एक बांस की टोकरी में बांधकर धराशाही कर देता है। इसके बाद आता है दूसरा भिक्षु, हाथ में तलवार लिए। पर ली यहां भी कमाल कर देता है, तलवार छीन लेता है और अपोनेंट को हार मानने पर मजबूर कर देता है। अब तीसरे और सबसे धाकड़ भिक्षु की बारी है। भिक्षु तो ध्यान में बैठा है, लेकिन सेंसिंग स्किल्स ऐसी कि प्रेयर बीट से शीशे पर वार करता है, जिससे ली की आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। तुरंत ही ली को पकड़ के नीचे पटक दिया जाता है, पर यह नन्हा फाइटर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। जल्दी से पलटकर सीने पर एक जोरदार किक मारता है। आखिरकार काफी स्ट्रगल के बाद ली फिर से जीत जाता है। वो श्राइन के आगे झुकता है और बाकी भिक्षु सम्मान में उसे प्रणाम करते हैं। अब हेड मंक उसे बताते हैं कि इस टेस्ट में उसने 88 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, अपने एज ग्रुप में सबसे बेहतर। अब ली को शहर के एक नए स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर जाना है। उसे वहां एक साइंटिस्ट के परिवार के साथ रहना है, जो हेड मंक का अच्छा दोस्त है। शहर के लिए निकलते वक्त ली काफी एक्साइटेड है, नए दोस्त और नया माहौल देखने के लिए। दूसरी तरफ कहानी में आता है 15 साल का फेंग, अपने स्कूल के ताइक्वांडो क्लब का चीफ। उसकी छोटी बहन शान भी है, हमेशा भाई को चीयर करती रहती है। लैन, जो क्लब की मैनेजर है, फेंग के मैचेस का एनालिसिस करती है और शायद फेंग पे थोड़ा सा क्रश भी है, लेकिन खुद मानती नहीं। ये सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं और अच्छे दोस्त हैं। एक दिन लैन अपने भाई के साथ घर में होती है, यूं मजे से चिप्स खा रहा है, तभी उनके साइंटिस्ट पिता डॉक्टर हान वीडियो कॉल करते हैं। डॉक्टर हान घर से दूर रहते हैं और एक खास डिवाइस पर काम कर रहे हैं जिसे कुछ गैंगस्टर्स हथियाना चाहते हैं। डॉक्टर हान किट से बात करते हैं और कहते हैं कि एक गिफ्ट बॉक्स भेजा है जिसमें वही डिवाइस छुपा हुआ है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है, ली आ जाता है। लैन उसे वेलकम करने में लग जाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर हान को गैंगस्टर लैरी अबडक्ट कर लेता है। लैरी डॉक्टर हान को धमकाता है कि डिवाइस दे दो, लेकिन डॉक्टर हान बताते हैं कि वो तो एआई बना रहे हैं जो उनकी मां की वॉइस में बच्चों से बात करेगा। लैरी को यकीन नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि डिवाइस घर पहुंच चुका है और बच्चे उसे ले चुके हैं। लैरी के 2 आदमी स्लॉपी और फिस्ट पहली बार गैंगस्टर बनने निकले हैं, डिवाइस चुराने का जिम्मा उठाते हैं। पहली रात स्लॉपी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिस्ट कहता है सुबह वेट करो जब बच्चे स्कूल चले जाएं। उधर ली नए घर में सेटल हो रहा है। ताइक्वांडो मैच देखकर बड़ा इंप्रेस्ड होता है। रात में मेडिटेशन करता है, लेकिन यू के वीडियो गेम से डिस्टर्बेंस होता है। धीरे धीरे दोनों बॉन्डिंग करने लगते हैं। वीडियो गेम में ही दोस्ती हो जाती है। लैन गिफ्ट बॉक्स खोलती है, अंदर पांडा कीचेन निकलता है। असल में वही डिवाइस उसमें छुपा है। जैसे ही वो बटन दबाती है, पांडा एआई एक्टिवेट हो जाता है और जब लैन बोलती है व्हाट पासवर्ड, वही उसका पासवर्ड सेट हो जाता है। अगली सुबह सभी स्कूल के लिए निकलते हैं। गैंगस्टर्स कार से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। स्लॉपी मौका देखकर पांडा किचन चुरा लेता है, लेकिन यहां ट्विस्ट, ली एक्रोबैटिक मूव्स करके स्लॉपी को पकड़ लेता है। फेंग भी हेल्प करता है। दोनों मिलकर स्लॉपी को डस्टबिन में डालकर धकेल देते हैं। स्कूल में ली को पहली बार देखकर सब अमेज हो जाते हैं। सब उससे कुंफू और शादी के सवाल पूछते हैं। फिर जिम क्लास में फिटनेस टेस्ट की खबर मिलती है, फेल हुए तो क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। यूं तो टेंशन में आ जाता है, भाई साहब चल भी नहीं पा रहे ढंग से। ली दौड़ में सबको पीछे छोड़ देता है। पुशअप्स में भी कमाल कर देता है, एक हाथ से भी और फिर वर्टिकल पुशअप्स भी। सब चीयल करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हान पर लैरी टॉर्चर कर रहा होता है, गोल्फ बॉल से। रात में फिर से स्लॉपी और फिस्ट चोरी करने आते हैं। ली उन्हें डरा देता है। गैंगस्टर्स गलती से ह्यूमिडिफायर चुरा ले जाते हैं। लैरी गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि 3 दिन में डील करनी है। अगले दिन फिर से कोशिश होती है। ली और फेंग के बीच फ्रेंडली फाइट होती है। गैंगस्टर्स लड़की बनकर डिस्गाइज में आते हैं। फिर फाइट के दौरान पांडा की चेन चुरा लेते हैं। किड्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैन को हॉस्टेज बना लेते हैं।
लैरी अब लैन के बर्थडे पार्टी वाले मैसेज से प्लान बनाता है। डॉक्टर हान बनकर मैसेज भेजता है कि पार्टी में आऊंगा। पार्टी वाले दिन लैन को किडनैप कर लिया जाता है। ली और बाकी सब साइकिल से पीछा करते हैं। डॉक्टर हान की लैब पहुंचते हैं। लैरी से पासवर्ड पूछता है। वो फिर से बोल देती है व्हाट पासवर्ड और प्रोग्राम अनलॉक हो जाता है। बाहर ली और फेंग गैंगस्टर ब्रैडली से लड़ते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद उसे भी हरा देते हैं। लैरी सूटकेस लेकर भागता है लेकिन डॉक्टर हान, यू और लैन मिलकर उसे कूट देते हैं। आखिरकार पुलिस आती है, सबको बचा लेती है। फिल्म के एंड में स्कूल प्रिंसिपल ली और यू को ब्रेवरी अवार्ड देता है। अगर आपको ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।